नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्ट्रोलर्स डायरी। तो कुछ दिन पहले हम लोग पतंजलि गए थे वेलनेस सेंटर, पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार, और वहाँ से हम वापस आए हैं। हार्डली 2 मंथ्स हो गए वापस आकर के। और तो 2 मंथ्स में मैं रिव्यू दे रही हूँ कि हम लोग कैसा फील कर रहे हैं वहाँ जाकर, क्या फील कर रहे हैं, आज क्या फील कर रहे हैं। 2 महीने पहले तो गए थे, लेकिन आज कैसा फील कर रहे हैं। पतंजलि वापस आने पे क्या क्या बेनिफिट्स हुआ और क्या डिफरेंसेस हमें दिखा। तो आप कुछ बताइए शलभ इसमें। नहीं, सबसे पहली बात है कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गए थे, वो ट्रीटमेंट का जो प्लान था वहाँ पे और फिर आने के बाद अगर उसको फॉलो किया है हमने, उससे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो बाबा जी के साथ हम लोग रामदेव बाबा जी, जब बाबा जी हम बता रहे हैं तो रामदेव बाबा की बात कर रहे हैं, उनके गुरु, उनके साथ सुबह हम लोग जुड़ते हैं और डेली हम लोग योग करते हैं, तो उसका बहुत ही फ़ायदा है। मतलब आज भी हम सुबह उठ करके जो योग उनका लाइव आता है, मतलब हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं उनके लाइव सेशन के लिए, और 5 बजे से हम लोग लाइव देखते हैं और उनके साथ साथ करते भी हैं योग। तो उसका बहुत फायदा हुआ है जीवन में। जो कहते हैं कि जैसे कि उसको हम लोग पार्ट ऑफ आवर लाइफ बना लिए हैं। यस। दूसरी बात यह है कि जैसे अपने बारे में मैं बताऊंगा, मैं वहाँ वेट लॉस के लिए नहीं गया था, जो मैं हैवी वेट हुआ करता था। बट जो उन्होंने बताया था, जो हमको जो खान पान व्यवहार जो मुझे करना था वहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद वो खुद ही जो है वेट जो है लूज होने लगा। मतलब उस रिजाइम को फॉलो करते हैं हम लोग आज भी, जो खान पान उन्होंने बताया है। और वेट लॉस ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब खास उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है। हाँ, एंड डायबिटीज़ मुझे बाउंड्री लाइन कंडीशन पे था, वो रिवर्स हो गया है। अब मैं दवा नहीं लेता, मैं आयुर्वेदिक दवा भी नहीं लेता, एलोपैथी भी नहीं लेता। वाव। और एकदम सही है। यस, तो डायबिटीज के लिए नो आयुर्वेदिक दवाई और नो एलोपैथिक, मींस जो भी दवाई पहले से खा रहे थे वो भी नहीं, और कोई भी दवाई नहीं। मतलब डायबिटीज मुक्त डायबिटीज मुक्त, ये अच्छा है, ये सही बात है। और मुझे भी बीपी है, हाई बीपी, तो अभी तो एकदम परफेक्ट है, आयुर्वेदा से एकदम परफेक्ट है। तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था वेलनेस सेंटर के बारे में, जिसमें आपने पूरी डिटेल उसके बारे में आप लोगों को बताई थी। वो वीडियो बहुत ही अच्छी है और बाकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। तो सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियोस को लाइक किया है। और उसी में कुछ क्वेश्चंस आए, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चंस उसमें देखा जाए और आप लोगों को उसके बारे में अपडेट किया जाए। ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि तो सबसे अच्छी चीज लगी कि बहुत कुछ जेन्युइन क्वेश्चन आए हैं और उसको आंसर करना चाहिए, और उससे अगर लोगों को फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, आगे भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अब क्वेश्चन आंसर सेशन करती हूँ, जिसमें जो क्वेश्चंस मेरे वीडियोस पे आए थे उसका मैं बहुतों का जवाब मैंने दिया है, लेकिन सभी का जवाब देना संभव नहीं हो पा रहा था वीडियो में, इसलिए मैं एक अलग से इस तरह का वीडियो बनाई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, वो है कब पहुंचना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सेट्रा, अब बताएं, टोटल कॉस्ट बताएं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे टोटल कॉस्ट के बारे में। हमने एक दिन का खर्च बताया है, लेकिन टोटल कॉस्ट कितना आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात तो ये है कि सबसे पहले तो पतंजलि वेलनेस के साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको जहाँ भी जाना है। वहाँ पे 2-3 सेंटर्स है, पतंजलि वेलनेस है, निरामयम है, योगग्राम है, आपको जहाँ भी जाना है आपको वहाँ नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आप ऑनलाइन जो है वो आपको इनेबल करते हैं कि आप रजिस्टर कर सके। उसका एक लंबा प्रोसेस है, पर उसमें वो बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। वो जो ऑनलाइन फ़ोन जो IVR सिस्टम है उनका, वो 6 o'clock इन द मॉर्निंग से शुरू हो जाता है और शाम के 5 बजे तक रहता है। और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे, जैसे कि आपको पहले एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक ID, उसके बाद आपके ईमेल पे आएगा वो, उसको आप यूज़ करके आप, चूँकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहीं ना जाए, नंबर 1। तो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का तो वैसे होता है। जब फिजिकली आप वहाँ पहुँचते हैं, जैसे हम लोग पतंजलि वेलनेस पहुँचे थे सुबह 6 बजे से, आप मतलब आप जो हैं वहाँ जा सकते हैं। और हमने, आई थिंक आपने कहा भी है कि अगर आप जाते हैं तो आप सुबह जाएं। सारा फर्स्ट हाफ में आपको लगभग फर्स्ट हाफ आपका लग जाएगा ट्रीटमेंट में, आप मान के चलिए। और उसके बाद क्या होता है कि फिर आप सेकंड हाफ से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहाँ भी बहुत ही, मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है और वहाँ पे आप गए तो वहाँ पे सारा कुछ अपने आप ही आपको हेल्प कर देंगे। एक काउंटर पे जाना है, किधर जाना है, सब कुछ है। उसका डॉक्टर से मिलना है,
सब कुछ बहुत ही बढ़िया से होता है। कुछ कॉस्ट के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे थे कि कॉस्ट कितना पड़ेगा। हाँ, और क्या पड़ेगा। कॉस्ट में हम लोग वेलनेस के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग वेलनेस गए थे। पतंजलि वेलनेस सेंटर तो देखिए क्या है कि आपकी बीमारी क्या है और आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, उस पर कॉस्ट डिपेंड होता है। Correct. आप एक आदमी के लिए जाएं या 2 आदमी के लिए जाएं, आप कह सकते हैं एक पे एक फ्री है। तो अगर आप उसके लिए जाएं अगर, तो आप जैसे हम लोगों का कॉस्ट जो आया था, जहाँ तक हम समझते हैं, हमारा पर डे का कितना था? 6,500 था 2 लोगों के लिए। वो 2 लोगों के लिए ही था। उसमें क्या क्या अवेलेबल था, जैसे कि तो हम 8 दिन के लिए थे वहाँ पे। हाँ। लगभग हमारा जो खर्च आया वो 50,000 के आसपास आया था। हाँ। एक मोटा मोटी आपको बता देते हैं। 8 दिन के लिए, जैसा कि हमने बताया कि बीमारी, नंबर ऑफ डेज, हाँ। और आप कहाँ जा रहे हैं, पतंजलि वेलनेस जा रहे हैं या निरामा में जा रहे हैं, कॉस्ट डिफर करेगा। हम वेलनेस के बारे में बता सकते हैं बिकॉज हम वेलनेस में गए थे। हाँ, और उसके बाद आपको दवाइयाँ तो अलग से लेनी, फिर वो वही बात है कि आपकी बीमारी क्या है, किस हिसाब से आपका दवाई लेनी है, उस हिसाब से दवाई का खर्चा, और एक किट बैग का खर्चा होता है जो 15 से 2,000 के करीब है। तो हाँ, इतना ये सब खर्च है। उसके अलावा कोई खर्च नहीं है। खाना पीना, हाँ, रहना सब वो समझ लीजिए कि आपके उसी में है। और उसके बारे में तो आपने बहुत विस्तार से बताया। हाँ, मेरे वीडियो में विस्तार से है, आप जरूर देखिए मेरे वीडियोस को, आपको पता चलेगा। यही कहेंगे कि आप एक बार उसको वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपको डिटेल्स पता लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जेंट्स और लेडीज की थेरेपी अलग अलग होती है क्या? अगर साथ में बच्चा है तो उसको थेरेपी के टाइम में कहाँ रखते हैं, प्लीज बताइए। हम लोग के साथ तो बच्चा नहीं था। नहीं, एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा किस एज का है। मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग के साथ तो बच्चा नहीं था। हमारे बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन ये है कि अब हमने देखा था वहाँ बच्चे थे। हाँ, लोग लेके आए थे जहाँ तक अब इस चीज पे बहुत ज्यादा तो हमने सोचा नहीं या पूछा नहीं, बिकॉज हम लोग भी बहुत बिजी थे, पर ऐसा डिस्कम्फर्ट हमने कहीं देखा नहीं। हाँ, बच्चे 7-8 साल के भी मैंने देखे हैं, हाँ, जो अपने पेरेंट्स के साथ ही थे, या तो माँ के साथ या तो पिताजी के साथ। जो भी थेरेपी में बच्चे भी साथ में थे, और वो वहाँ बैठते हैं और अंदर थेरेपी होती है, और पेरेंट्स मतलब निकल आते हैं और साथ में बच्चे को लेके आ सकते हैं। कहीं रखने की खास व्यवस्था तो हमने नहीं देखी मतलब है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है रह सकता, तो आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहाँ भी बच्चे को आराम से रख सकते हैं। हाँ, टीवी है वहाँ पे, एंड आप बच्चे वहाँ आराम से रह सकते हैं, और आप अपनी थेरेपी के लिए जा सकते हैं। या फिर थेरेपी तो आपकी दिन भर होती रहेगी, तो आप दोनों लोग बांट सकते हैं इस तरीके से कि आपकी थेरेपी जो है हो और बच्चे का ध्यान रखे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले जाके मतलब एक आदमी पहले चला जाए बच्चे के साथ। अगर बच्चा बहुत छोटा है और बच्चे को हमेशा साथ रखना है, तो एक आदमी पहले चला जाए और दूसरा आदमी रूम में रखे बच्चे को। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आपके साथ भी रह सकता है। मेरा यही कहना है कि ये आपका पर्सनल चॉइस है, कैसे आप करना चाहते हैं मैनेज। इसमें हम लोग क्या बोले, हमने जो देखा हम बता रहे हैं। हाँ, लेडीज जेंट्स का अलग ही है। आपने अपने वीडियो में तो बताया कि लेडीज बिल्कुल अलग है। एंड उसमें मतलब 2 अलग बिल्डिंग में है जहाँ पे लेडीज को अलग जाना है। जिस तरीके की होती है उसमें अलग ही रहना चाहिए। इस मामले में तो मैं पतंजलि का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं हम लोग। जी। क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग एलोपैथिक मेडिसिन्स व्हिच एनीवन इज टेकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, विल दे बी स्टॉप्ड और रिप्लेस्ड? And have you also reduced any weight? This is the question. वेट के बारे में तो हम बता चुके हैं। वेट के बारे में बता ही चुके हैं। एलोपैथिक दवाई वगैरह के बारे में हम अपनी बारे में बताते हैं। हाँ। हम दूसरों के बारे में नहीं बता सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हम डॉक्टर्स वहाँ पे हैं जो डिसाइड करेंगे। हम पतंजलि के प्रशंसक हैं। हम रामदेव बाबा के शिष्य हैं, बहुत बड़े और भक्त हैं, क्योंकि जो प्रभाव हम पे छोड़ा है उन लोगों ने, पतंजलि ने, उसके कारण है। और ये वीडियो हम किसी प्रचार के लिए नहीं बना रहे हैं, हम अपने चाहते हैं कि हमने जो पाया हम दूसरों को बांटे। हाँ, तो जो एक्सपीरियंस हमने ली है, आप भी उससे बेनिफिट सारे लोगों से बेनिफिट हो। हाँ। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैं कह नहीं सकता कि हर केसेस में क्या होता है, पर हमारे केस में ये था कि हमने जो एलोपैथी दवाई ले रहे थे हमने छोड़ दिया। यस, हमने छोड़ दी थी और हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अब केस और मेरे साथ हुआ कि मैंने रिप्लेस किया आयुर्वेदिक दवाई के साथ। हाँ। और आपकी तो दोनों दवाई बंद हो गई, एलोपैथी भी और आयुर्वेद भी। तो डिपेंड्स कि आपको क्या परेशानी है और वहाँ के डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और आपकी बात को वो समझेंगे और जो आपके लिए सही होगा वो बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो इसके बारे में मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। कहूँगा कि आप
जब जाएं तो आप उनको सुने और आप उनकी सलाह को माने, आप अपनी बात रखें और फिर जो आपके लिए सही होगा वो जरूर आपको सलाह दी जाएगी। ठीक है जी। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं कि जो मरीज ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते, क्या उनके लिए कोई अलग व्यवस्था मिलेगी? रूम रेंट भी बताएं। तो रेंट वगैरह तो हम पहले ही बता चुके हैं, अब अलग व्यवस्था। पहली बात तो वहाँ ई रिक्शा हर 2-2 मिनट पे चलता रहता है। आपको अगर एडमिन बिल्डिंग जाना, आपको थेरेपी सेंटर जाना, आपको ई रिक्शा आपके जहाँ आप रुक रहे हैं उसके सामने से मिल जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। अगर वाकई कोई चलने में असमर्थ है तो मैंने व्हील चेयर भी देखा है वहाँ पे व्हील चेयर भी है। हमने इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं किया, बट आप जब कॉल सेंटर पे बात करेंगे तो आप उनसे ये बात कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे अटेंडेंट भी मिल जाता है, हमने ये सुना है। करेक्ट। हाँ, अटेंडेंट भी मिल जाता है, उसके लिए आपको कुछ अलग से पे करना होता है। तो अटेंडेंट दिन पूरे, अगर आप 2 लोग आ रहे हो और ये दोनों को थेरेपी चाहिए तो एक जन अटेंडेंट के साथ वहाँ पे ले सकते हो, हायर कर सकते हो और उनके साथ जा सकते हो। या फिर वही जो दूसरा आदमी है वो उसको मैनेज करना पड़ेगा। है ना। ये तो आपका कॉल है इस पे। लेकिन ये सब व्यवस्था है वहाँ पे। व्हीलचेयर तो है, और जिनको नहीं चलना है वो नहीं चल सकते। और सब जगह रैंप भी है, व्हीलचेयर का रैंप भी है और लिफ्ट भी है। यस, एग्जैक्टली। तो वो कोई असुविधा नहीं होगी अगर आपने व्हीलचेयर वहाँ लिया है तो। बिल्कुल। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं राजस्थान के झालवाड़ जिले से हूँ, मेरी उम्र 17 वर्ष की है और मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो कृपया मुझे सब कुछ खर्च बताएं और कितने दिन रुक सकता हूँ, ये सब बताएं। फिर अगेन मैं कहूँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ तो हम लोगों ने कई लोगों के ठीक होते मतलब आपको तो मैं हमारे नजर के सामने है। सबसे पहले तो 5 बजे आस्था चैनल पे बाबा रामदेव को सुने और उनका योग करें। आपको तो बहुत फायदा घर पे बैठे ही होगा, पहली चीज़। रही बात ट्रीटमेंट की एंड ऑल, फिर मैं कहूँगा कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें टाइप 1 स्पेसिफिक डिजीज़ का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ पे लोगों को हमने रहा कितने दिन और क्या, ये तो वही लोग बता पाएंगे। तो आप उनको कॉल करें, वो नंबर पे कॉल करके आप देखें, वो आप उनसे बताएं, सलाह ले, आपको स्पेसिफिक जो भी बीमारी है उसके प्रति वो सलाह देंगे। प्लस वो भी अगर आप ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते किसी भी रीज़न से, फिनेंशियल कंडीशन से और किसी भी कंडीशन से, वो भी आप उनको बताएं तो वो बताएंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत कॉमन है टाइप 1 डिजीज ठीक होते हमने देखा है। और आपकी उम्र अभी बहुत कम है तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। वी होप आप जल्दी ठीक हो जाएं। कई लोगों का इंसुलिन छूट जाता है, हमने देखा है, और बहुत ही कॉमन है वहाँ पे टाइप 1 डिजीज। डायबिटीज़ तो खैर मैंने बहुत ही लोगों का हुआ है, आपको तो जरूर जाना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस दिन जाते हैं उसी दिन से पहला दिन काउंट हो जाता है क्या? प्लीज बताना, पहले दिन किस टाइम में पहुंचना चाहिए? तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने कवर किया है कि सुबह जाना चाहिए, सुबह प्रेफरेबल है। 6 o'clock से वो अवेलेबल है आपको, आप कभी भी दिन में जा सकते हैं। लेकिन आप 6 o'clock से जाएंगे और अगर लंच से पहले जाएंगे तो लंच के बाद आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी और लास्ट दिन आपका फर्स्ट हाफ तक ट्रीटमेंट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप मंडे को पहुंचते हैं तो मंडे आफ्टरनून से आपका काउंट ट्रीटमेंट का शुरू होगा, और अगर आप 7 दिन के लिए जाते हैं तो संडे आफ्टरनून तक नून तक आपका जो है ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये उसके बाद संडे सेकंड हाफ में आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी पेशेंट के लिए इलाज होता है क्या? और उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि माइंड ट्रीटमेंट भी होता है क्या? सारे ट्रीटमेंट होते हैं, किडनी ही क्यों, सारे जितनी क्रिटिकल डिजीजेज हैं सारी ट्रीटमेंट होती है। बट स्पेसिफिक जानकारी अगर आपको लेना है तो आपको वहाँ उनसे बात करना होगा और वो आपको गाइड कर पाएंगे। हम तो जिस ट्रीटमेंट के लिए गए थे हमने वहाँ सारे नंबर भी मेरे वीडियो में है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ पे बता भी सकते हैं, हमारे पास ये तो बता दीजिए। तो सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन देखिए स्पेसिफिक आपको जानकारी लेनी है, आपका किडनी का एलिमेंट कैसा है, किस लेवल के डैमेज है, क्या है, वो आपके रिपोर्ट को देखने के बाद या सुनने के बाद वो लोग हेल्प करेंगे। तो इस मामले में हमसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करें, पर हमने वहाँ पे देखा है और बिल्कुल होता है। हाँ, तो पतंजलि वेलनेस हरिद्वार का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8954441111। इस तरह से अलग अलग जगह का नंबर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 लोग जाएंगे तो दोनों का ट्रीटमेंट होगा या सिर्फ एक का होगा? हमने बता दिया है, ये तो हो गया कि भाई दोनों का मतलब होगा। आप जरूर जाइए। आप जो पैसे दे रहे हैं पतंजलि वेलनेस में वो 2 लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, चाहिए तो। लेकिन अगर आप सहयोग के लिए जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट नहीं भी चाहिए तो भी वो बहुत कुछ लुफ्त उठा सकता है। मैंने दोनों केसेस देखे हैं। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि पतंजलि योगग्राम हरिद्वार में कौन सा कम फीस में हो सकता है?
योगग्राम हरिद्वार में कौन सा, मतलब यहाँ की वेलनेस सेंटर में कम है शायद। मुझे लगता है कि वेलनेस का सेंटर ही कम है। हाँ। योगग्राम और वेलनेस मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आपको हाँ, आई थिंक योगग्राम और वेलनेस का लगभग सेम है। हाँ। आप प्लीज उनसे फोन करके, अभी भी नंबर डेफिनेटली चीपर साइड है, अभी मैंने नंबर दिया है, आप प्लीज उस पे फोन कर दीजिए। थर्ड निरामयम है, वो तो एक्सपेंसिव है, बाकी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर पेशेंट के बारे में क्या जानकारी दे सकते हो? देखिए अगेन हम तो मतलब हमारे साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर वहाँ पे कैंसर पेशेंट भी थे और उनका ट्रीटमेंट हो रहा था और उनका मैंने देखा है बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसका यही आंसर है कि आपको जो भी जानकारी चाहिए आप उस नंबर पे करिए, क्योंकि कैंसर भी बहुत तरीके का होता है, लेकिन हाँ वहाँ पे ठीक होता है, लोगों का हुआ है, पहले भी है। आप आस्था चैनल अगर सुबह देखेंगे तो ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं जो अपनी टेस्टिमोनियल्स को देखते हैं, देते हैं, तो आपको सुनना चाहिए। तो मैं उस विषय पे यही कह सकता हूँ कि वहाँ होता है, पर अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आपको वहाँ कॉल करना। हाँ प्लीज़ आप कॉल करके स्पेसिफिक बीमारियों के लिए आप अपने देखिए। जैसे नेक्स्ट आया है क्वेश्चन, क्या सफ़ेद दाग भी ठीक होता है? तो ये सब आप प्लीज़ फ़ोन करके, ऐसे तो है डिजीज़ के बारे में हम ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि हम कोई ऑथराइज्ड लोग हैं नहीं। हम तो बस जैसा हमने कहा, हम तो रामदेव बाबा के प्रशंसक है और हमको उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ और जिससे कि सभी को फायदा हो। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है, मेरी माँ को सियाटिका का पेन का प्रॉब्लम है, क्या ये भी ठीक हो सकता है? तो स्पेसिफिक बीमारियों के लिए अभी भी हमने डिस्कस किया। स्पेसिफिक वाला क्वेश्चन ना ले, सबका आंसर यही है कि आपकी वहाँ पे होता है, उससे बढ़िया रहेगा कि आप उनको फ़ोन करें, उनसे सलाह ले, जो वो सलाह देते हैं उसको फॉलो करें। और एक क्वेश्चन है, अगर 3 लोग जाएं तो उसका चार्ज सेम ही रहेगा या ज़्यादा होगा? अगेन ये 3 लोग वाला या फैमिली वाला क्या है सिस्टम, वहाँ मैंने देखा है। आप वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे एक गद्दा आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, रूम में आप गद्दा डाल सकते हैं और गद्दे का मतलब चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। हाँ, ऐसा मैंने देखा है। फिर अगेन आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछ लीजिए क्या है, क्योंकि रूल्स भी बहुत चेंज होते रहते हैं समय समय पे, तो वही बता पाएंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। फिर से है योगग्राम अच्छा है या तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, वो सब स्किप कर देते हैं और कोई क्वेश्चन होता है। 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होता है एवं बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्लीज़ रिप्लाई करें। देखिए हमारे केस में 2 लोग थे, हमारा रजिस्ट्रेशन मैंने अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया था, मेरी वाइफ मेरे साथ गई थी, उसी में हम दोनों का हुआ था। जब वहाँ पे जाएंगे दोनों के लिए पेशेंट आईडी वो क्रिएट करते हैं एंड उसके अलावा फिर करता है, उसका प्रोसेस है वो, जैसे हमने बताया इस वीडियो में। बाकी तीसरा कैसे क्या होता है तो फिर अगेन हम कहेंगे कि इसके लिए आप बहुत ही इजी प्रोसेस है कि आपको एक फ़ोन कॉल करना पड़ेगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये सब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज हमने उसको तीसरे लोगों का लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि लोग थे तो कुछ ना कुछ प्रोसेस है वहाँ पे जो आपको बता दिया जाए। और सब बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, कितना खर्च लगेगा वगैरह वगैरह और कौन सी बीमारी। तो एक और क्वेश्चन है कि हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा है क्या वहाँ? CGHS अप्रूव्ड है पतंजलि एंड ये आपको अपने हेल्थ प्रोवाइडर से बात करना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से। आप अपने TPS प्रोवाइडर से बात कीजिए कि वो क्या करते हैं। आयुष मंत्रालय के तहत पतंजलि आता है तो उसमें कितना क्या है वो कवर कर देंगे आपको। जो चीज़ चाहिए वहाँ से वो रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। बट आपको जब आप जाते हो अगर ट्रीटमेंट के लिए और आपको इंश्योरेंस कवर कराना है तो आप ज़रूर अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें, उनसे डिटेल ले, उनको बताएं तो वो बताएंगे कि क्या लिमिट है आपकी और आपको कितना मिलेगा कवरेज, यही मेन में है। और उसी हिसाब से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आके सबमिट करना पड़ेगा, ये सब आप उनसे लेके जाएंगे तो पतंजलि वाले जो हो सकता है आपके लिए कर देंगे। ओके और बाकी सब तो थैंक यू और नाइस वीडियो। इस तरह के मैसेजेस तो ऐसे मैसेजेस के लिए बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया इसके लिए इसी तरह आप शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में और पतंजलि के सारे वीडियो को देखें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैम ने ऑलरेडी दे रखा है, वीडियो में ही है, आप जरूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए। किया है और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का प्रेम और सौहार्द बना रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।